स्वागत है मित्रों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल द डिवोशनल जर्नी में। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर भी करें और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा हो वो भी कमेंट करना ना भूलें। आज के वीडियो में हम लाए हैं महाशिवरात्रि की कथा। आखिर क्यों मनाया जाता है महाशिवरात्रि, इसका पूजा विधि क्या है और यह व्रत कैसे किया जाता है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा हमारे इस वीडियो में, तो कृपया हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कथा, महाशिवरात्रि की कथा। महाशिवरात्रि भारतीयों का एक प्रमुख त्योहार है। यह भगवान शिव का प्रमुख पर्व है। माघ फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ अग्निलिंग, जो कि महादेव का विशालकाय स्वरूप है, उसी के उदय से हुआ था। इस दिन भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती के साथ हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव व पत्नी पार्वती की पूजा की जाती है। यह पूजा व्रत रखने के दौरान की जाती है। साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत सहित पूरी दुनिया में महाशिवरात्रि का पावन पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। कश्मीर शैव मत में इस त्योहार को हररात्रि और बोलचाल में हेरात या हेरत भी कहा जाता है। अब चलिए जानते हैं कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में जो जुड़ी है महाशिवरात्रि के साथ। उसी में से एक कथा है समुद्र मंथन। समुद्र मंथन अमृत का उत्पादन करने के लिए निश्चित था, लेकिन इसके साथ ही हलाहल नामक विष भी पैदा हुआ था। हलाहल विष में ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता थी और इसलिए केवल भगवान शिव ही इसे नष्ट कर सकते थे। भगवान शिव ने हलाहल नामक विष को अपने कंठ में रख लिया था। जहर इतना शक्तिशाली था कि भगवान शिव अत्यधिक दर्द से पीड़ित हो उठे थे और उनका गला नीला हो गया था। इसी कारण से भगवान शिव नीलकंठ के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। उपचार के लिए चिकित्सकों ने देवताओं को भगवान शिव को रात भर जगाए रखने की सलाह दी। इस प्रकार भगवान शिव की चिंतन में एक सतर्कता रखी। शिव को आनंदित करने और जगाए रखने के लिए देवताओं ने अलग अलग नृत्य और संगीत बजाए। जैसे सुबह हुई, उनकी भक्ति से प्रसन्न भगवान शिव ने उन सभी को आशीर्वाद दिया। शिवरात्रि इस घटना का उत्सव है जिससे शिव ने दुनिया को बचाया। तब से इसी दिन भक्त उपवास करते हैं। मित्रों, अगर आपको समुद्र मंथन के ऊपर अच्छे से जानकारी चाहिए तो हमें कृपया कमेंट करना ना भूलें। हम आपके लिए एक छोटा सा वीडियो समुद्र मंथन के ऊपर लाने का प्रयत्न करेंगे। अब चलिए जानते हैं दूसरी कथा के बारे में, जो कि है शिकारी की कथा। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्युलोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिव जी पार्वती को बोली शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर एक कथा सुनाई, जिसमें उन्होंने बोला कि एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वो अपने कुटुंब को पाला करता था। वो एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में ही बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनने लगा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वो जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वो एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ा बनने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो
बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर ही गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यक्षा खींची, मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मान लेना। शिकारी ने प्रत्यक्षा ढीली कर दी और मृगी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समय पाने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे पारधी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई थी। कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पारधी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दो। मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवनदान मांग रही हूँ। हे पारधी, मेरा विश्वास कर। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत ही लौटने का प्रतिज्ञा कर रही हूँ। मृगी का तीर स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकते जा रहा था। पाँव फटने को हुई तो एक हृष्ट पृष्ठ मृग उसे रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रतीक्षा देकर मृगी विहीन स्वर में बोला, हे पारिद भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियां तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान देकर कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसने भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके साथ ही हाथ से सहज ही छूट गया। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पछताता था और पछतावे की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके, किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई।
उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुआ। अब चलिए जानते हैं महाशिवरात्रि का अनुष्ठान कैसा होता है। इस अवसर पर भगवान शिव का अभिषेक अनेकों प्रकार से किया जाता है। ज्वालाभिषेक जो कि जल से होता है, दुग्धाभिषेक जो कि दूध से होता है। बहुत जल्दी सुबह सुबह भगवान शिव के मंदिरों पर भक्तों, जवान और बूढ़ों का तांता लग जाता है। वे सभी पारंपरिक शिवलिंग पूजा करने के लिए जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। भक्त सूर्योदय के समय पवित्र स्थानों पर स्नान करते हैं, जैसे कि गंगा या किसी अन्य पवित्र जल स्रोतों में। यह शुद्धि के अनुष्ठान है जो सभी हिंदू त्योहारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पवित्र स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने जाते हैं। भक्त शिवलिंग स्नान करने के लिए मंदिर में पानी का बर्तन ले जाते हैं। महिलाओं और पुरुषों दोनों सूर्य, विष्णु और शिव की प्रार्थना करते हैं। मंदिरों में घंटी और शंकर जी की जय ध्वनि गूंजती है। भक्त शिवलिंग के 3 या 7 बार परिक्रमा करते हैं और फिर शिवलिंग पर पानी या दुग्ध भी डालते हैं। हालांकि इन सभी अनुष्ठान का वर्णन हमारे पवित्र शास्त्रों में कहीं पर भी नहीं है, जिससे यह शास्त्रानुकूल साधन नहीं है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि पूजा में 6 वस्तुओं को अवश्य शामिल करना चाहिए। पहला आता है शिवलिंग का पानी, दुग्ध और शहद के साथ अभिषेक, बेल या बेल के पत्ते जो आत्मा की शुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा सिंदूर, सिंदूर का पेस्ट स्नान के बाद शिवलिंग को लगाया जाता है। यह पुण्य का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरे में आता है फल जो दीर्घायु और इच्छाओं की संतुष्टि को दर्शाते हैं। चौथे में आता है जलती धूप, धन, उपज अर्थात अनाज। पांचवा में आता है दीपक जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनुकूल है। और लास्ट में अंत में आता है पान के पत्ते जो सांसारिक सुखों के साथ संतुष्ट अंकन करते हैं। अभिषेक में निम्न वस्तुओं का प्रयोग कभी भी नहीं किया जाता। वो है तुलसी के पत्ते, हल्दी, चंपा और केतकी के फूल। आशा है मित्रों आज की ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए हर हर महादेव। और अगर हमसे कुछ भी भूल चूक हो जाए तो कृपया हमें माफ़ कर दें। फिर मिलते हैं एक नए अध्याय के संग, एक नए कहानी के संग। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।